बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ज़बरदस्त खुफिया तरीका जिससे बाजार वाले खीर मिक्स को न सिर्फ गाढ़ा कर सकते हैं बल्कि एक डब्बा 15 से 20 लोगों को भी पूरा कर सकते हैं। तो बस एक छोटी सी तरकीब आपका मसला हमेशा के लिए हल कर देगी। इस तरीके से न सिर्फ खीर का जायका बरकरार रहेगा बल्कि इसकी मकदार भी डबल हो जाएगी और खीर गाढ़ी भी बने, वो भी बगैर किसी मेहनत के। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो खीर मिक्स का डब्बा बनाने के लिए आपने क्या करना है, दूध लेना है। दूध आपने यहाँ पे ज़्यादा लेना है। मिसाल के तौर पे जब हम एक सिंगल डब्बा बनाते हैं तो हमें 1.5 लीटर भी उसके लिए काफ़ी होता है, लीटर भी काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे आपने 2 से 2.5 लीटर के राउंड अबाउट दूध लेना है। तो एक डब्बा सिर्फ जो है मैं इसमें खीर का ऐड करूँगी। ये खीर मिक्स यानी कि जो बाज़ार से लजीजा खीर मिक्स या जिस भी कंपनी का आप लेना चाहें तो है वो एक डब्बा ले सकते हैं। तो ये मैंने ली है और इसको मैंने गर्म कर लिया है। दूध को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इसके अंदर बॉयल आने देने हैं। और इसके बाद मैंने 1 कप भर के जो है वो चावल लिए हैं और इनको ग्राइंड कर लिया है, बारीक इस तरह से पीस लिया है। देखें ये खीर मिक्स नहीं है, ये चावल है मेरे ग्राइंड किए हुए। तो देखें इस तरह से आपने भी लेके इन चावलों को जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा और बल्क क्वांटिटी में खीर मिक्स बनाना चाह रही हैं सिर्फ एक डब्बे के साथ, तो आपने जो है वो 1 कप से 1.5 कप भी ग्राइंड करके जो इसमें चावलों के ऐड कर सकती हैं ताकि जो है वो आपकी खीर जो है वो बल्क क्वांटिटी में बने। तो मेरा जो है वो मैंने 1 कप जो है वो भर के जो है वो चावलों के लिए हैं ग्राइंड करके। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लजीजा खीर मिक्स का 1 पैकेट। तो इन दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो है वो जब इनमें बॉयल आने लग जाता है तो हमने इनको हल्की आंच पे पकाना होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, एक ट्रिक और है जिसको आपने फॉलो करना है। वो ये है कि जब आपने इस वाली खीर मिक्स को पकाना है तो इसको आपने टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देना है ताकि जो हमने राइस ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से हमारी खीर मिक्स का जो है वो हिस्सा बन जाएं। तो इसको पकाते वक्त आपने इसको 20 से 25 मिनट तक जो है वो ज़रूर देने हैं। और अगर तब तक आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो खीर है वो कितनी गाढ़ी हुई है। तो ये देखें, इसको मैंने जो है वो 20 से 25 मिनट तक के लिए पकाया है लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से खीर जो है वो मेरी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी है जैसी मुझे चाहिए थी। तो इसी तरीके से आप भी अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी खीर ना सिर्फ गाढ़ी बनेगी बल्कि इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा बनेगी। तो अब हम खीर को इसमें ऐड कर लेते हैं बाउल में। इसको मैं बाउल में ऐड कर रही हूँ। तो सारी खीर जो है वो हमने बाउल में ऐड करके इसको जो है वो ठंडा होने के लिए रख देना है फ्रीज़र में। अच्छा, तो माशाल्लाह से देखें बल्क क्वांटिटी में जो है वो ये देखें बिल्कुल मुंह तक ये बाउल जो है वो मेरा भर गया है। ये काफ़ी बड़ा था, इतना जितना कि आपको नज़र आ रहा है इतना नहीं, इससे थोड़ा सा ये बड़े साइज़ का है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने दरमियान में जो है वो बादाम जो है वो उनको बारीक बारीक जो है वो क्रश कर लिया है और इस तरह से साइडों पे भी मैं इसके बादाम लगा रही हूँ। तो ज़बरदस्त सी खीर की जो है वो हमारी ये रेसिपी तैयार है। तो इस तरीके से आप भी अपनी खीर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा मेहमानों को भी एक डब्बा जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये ट्रिक और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए।